वेलकम बैक टू ड्राइविंग एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। जहां से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फिर डिलीवरी वाला ल्यूबे को फूड डिलीवर करता है और कहता है, सर आपका फूड डिलीवर हो चुका है, कृपया अपना भोजन का आनंद ले। यह सुनते ही ल्यूबे फूड को ले लेता है। फिर मिस लिन को फूड की बहुत अच्छी स्मेल आती है और कहती है, यह क्या है, इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा मजबूत है। फिर ल्यूबे खाना परोसते कहता है, लेट नाइट स्नैक्स, ये डेफिनेटली बारबेक्यू है। ये चटपटा और लसीद और भुंजा हुआ मीट खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसे ट्राई करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उठा कर देता हूँ, इसे खा कर तो देखो तुम्हें, यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर वह बारबेक्यू को बाइट करती है और जैसे उसके मुंह के अंदर जाता है वैसे उसकी पूरी बॉडी में एकदम से पूरी करंट सा डोल जाता है। फिर वह कहती है, इसका स्वाद बुरा नहीं है, इसके एक बाइट लेने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यह ड्रैगन्स की ब्रीथ हो। यह कहते हुए वह लिन ब्यू से पूछती है, क्या तुम सभी लोग ऐसे ही खाना खाते हैं यहाँ पर? यह सुनते ही ल्यूबे कहता है, तुम सही हो, हम ऐसे ही स्वादिष्ट यहाँ पर खाना खाते हैं। वैसे क्या तुम्हारे संसार में चिली पेपर नहीं है? तुम्हारे वर्ल्ड में चटपटी चीज नहीं खाते हैं क्या? फिर वह खाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि हमारे इस वर्ल्ड में चिली पेपर नहीं है, यह ऐसा है क्योंकि वहाँ पर ऐसा स्पाइसी फूड कोई खाता ही नहीं है। फिर ल्यूबे मुस्कुराते हुए कहता है, यह सच है, हमारी सिविलाइजेशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हम सभी यहाँ पर स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि यह खाने में बहुत ज्यादा चटपटा और मजेदार होता है। यह कहते हुए वह कोका कोला उसे देता है और दोबारा से कहता है, तुम्हें इसे भी ट्राई करना चाहिए, जब तुम्हें मिर्ची लगेगी तो इसकी मदद से तुम्हें राहत मिलेगी। और हालांकि यह दिखने में थोड़ा पॉइजन जैसा है लेकिन इसका स्वाद काफी अच्छा है। यह कहने के बाद वह खुद ही एक कोका कोला पी लेता और कहता है, मिर्ची लगने के बाद इसे पीने से बहुत ज्यादा राहत मिलती है और वैसे भी बारबेक्यू के साथ यह बहुत ही परफेक्ट मैच करता है। और मिस लिन उसे देख रही होती है बहुत ही भोली शक्ल बनाकर, और उसे देखकर मिस लिन भी पी लेती है और उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा प्यारा आता है। फिर वह अपनी जीभ बाहर निकालती हुई कहती है, ये क्या है? और साथ ही यहाँ पर उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा क्यूट होता है और बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही होती है। फिर वह कहती है, इससे मेरी जीभ पर झुनझुनी सी हो रही है और पेट से फिर जैसी आवाज आ रही है। यह सुनते ही ल्यूबे हंसते हुए कहता है, यह कॉक है और यह कार्बोनेट वाटर से बना हुआ होता है और साथ ही यहाँ पर यह बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यह आपकी प्यास बुझाने में मदद करता है, लेकिन आप इसे बहुत जल्दी पीते हैं। तब फिर मिस लिन के मुंह से अचानक से आवाज आ जाती है। यह देखते हुए ल्यूबे बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है, हाँ, इसी तरीके से आपके मुंह से आसानी से डकार आ जाती है। फिर मिस लिन थोड़ा शर्माते हुए कहती है, इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है लेकिन यह बहुत अच्छा है, इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह पॉइजन है लेकिन यह वास्तव में अच्छा है, क्या तुम इसे वापस ले लोगे? यह कहने के बाद वह एक गहरी सोच में चली जाती है और इमेजिनेशन करने लग जाती है। वह कोका कोला पीती है और कहती है, नॉट गुड नॉट गुड, खुद ही पॉइजन पीगी। फिर उसका एम्प्लॉय का रिएक्शन देखने वाला होता है। फिर वह अपने एम्प्लॉय से कहती है, तुम सभी चुप हो जाओ, मैं अपने शरीर को शांत रखने के लिए पॉइजन का उपयोग कर रही हूँ, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्किल नहीं है इसलिए तुम्हारे ऊपर उल्टा असर पड़ेगा। यह देखते ही मेरे स्टूडेंट के ऊपर मेरा बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यह कहते हुए वे अपने आप को थंब दिखाती है और कहती है, बेस्ट ऑफ लक। फिर उसके स्टूडेंट कहते हैं, चलो चलकर, मास्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मास्टर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मास्टर आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। यह सोचते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और मिस लिन को देखकर ल्यूबे कहता है, क्या यह वास्तव में उसके लिए सही है? वह मुस्कुरा क्यों नहीं है? फिर ल्यूबे मिस लिन से कहता है, यदि तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का ऑर्डर कर सकता हूँ। फिर मिस लिन कहती है, मुझे अपने सेट से कुछ पुरानी स्टोरी याद आ गई है और कुछ नहीं है। यह कहने के बाद वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, किसने कहा कि मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ? मैं बस इस खाने की आदी नहीं हूँ पहले से, लेकिन मैं इसे खा सकती हूँ। यह सुनते ही ल्यूबे कहता है, आर यू श्योर? फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, चिली पेपर बहुत ज्यादा स्पाइसी हो सकता है तुम्हारे लिए। यह सुनते ही मिस लिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है, आई एम द एम्प्रेस, मैं महारानी हूँ, मैं चिली पेपर से क्यों डरूंगी? यह कहने के बाद वह बारबेक्यू को वाइट कर लेती है, खा लेती है। फिर कुछ देर बाद उसके मुंह से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लग जाता है और वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, ये स्पाइसी नहीं है, यह चटपटी नहीं है, ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा मिर्ची नहीं है। ये कहते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है। यह देखकर ल्यूबे कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अधिक है, मैं तुम्हारे लिए एक कप नूडल्स बना देता हूँ। यह कहने के बाद उसके हाथ में कोका कोला होता है और वह अपनी जीभ बाहर निकाल रही होती है और बहुत ज्यादा हाँप रही होती है और कहती है, कोका कोला अब से तुम मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हो। फिर ल्यूबे मिस लिन को देखता है और अपने सिर खुजाती हुई कहता है, देखो मैंने तुमसे कहा था इतना ज्यादा जिद्दी मत बनो और तुमने फिर भी उसे खाया।
आया है। ये कहते ही उसके जेब में से मोबाइल की रिंगटोन बजने लग जाती है। फिर वह अपने मोबाइल को पकड़ता है और मैसेज को देखता है तो उसमें से आवाज आती है, ल्यू बे क्या तुमने अपना काम कर लिया? यदि तुम आज रात पूरा नहीं करते हो मैं तुम्हारी मिस लिन से रिपोर्ट कर दूंगा। यदि तुम नहीं चाहते हो तो जल्दी से अपना काम फिक्स करो, नहीं तो इस कंपनी से बाहर भाग जाओ और वापस मत आना। यह सुनने के बाद वह मन में कहता है, तुम अभी भी बॉस लिन के बारे में सोच रहे हो? तुम वास्तव में उसके कुत्ते हो। दुर्भाग्य से उसकी सोल पता नहीं कहाँ चली गई है और अब उस बॉडी के अंदर एम्प्रेस है। फिर वह एम्प्रेस को देखता है और उसके मन में एक आइडिया आता है और वह सोचने लग जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस बॉडी के अंदर सोल कौन सी है, जब तक वह यहाँ मिस लिन है तब तक वह सही है। फिर हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी जाती है और आसमान में पक्षी और कबूतर बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे होते हैं, सिर्फ हवा चल रही होती है। फिर हमें लिफ्ट दिखाई दी जाती है जो ऊपर की ओर जा रही होती है और उसी लिफ्ट के अंदर मिस लिन और यूबे होता है। फिर मिस लिन कहती है यह एलिवेटर पहले से अलग है जो हमने पहले उपयोग किया था, लेकिन इसके फन से सिमिलर है। और पीछे से लुबे डॉगी की तरह व्यवहार कर रहा होता है और कहता है तुम वास्तव में एम्प्रेस बनने के लिए वर्थी हो। खैर तुम जल्द ही हमारी भी बॉस बन जाओगी। क्या तुम्हें याद है बॉसलिन को वे कैसे बुलाते थे? यह सुनते ही बॉसलिन फुल एटीट्यूड में कहती है, बेशक मुझे याद है। जैसे ही लिफ्ट 18 पे आती है और लिफ्ट खुलती है वैसे ही सामने से एक लड़का आता है और कहता है यू आर सो बैड। तुम्हें साफ साफ पता था कि एक्सीडेंट की वजह से मैं तुम्हारे बारे में कितने ज्यादा चिंतित था, फिर भी तुम जानबूझकर पूरी रात चुप रही हो। तुम ऐसा क्यों करती हो? लेकिन ये अच्छा है कि तुम ठीक हो। जल्दी करो और जो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है उसे एंजॉय करे। फिर मिस लिन उसे देख रही होती है और यूबे से पूछती है यह व्यक्ति कौन है? फिर यूबे बताता है यह गुसानान है, आपका पिछला प्रेमी। सीधे शब्दों में कहे तो वह स्थानीय जमींदार का मूर्ख बेटा है। फिर वह गुसानान युबो को डांटने लग जाता है, कहता है मुझे आशा है कि भविष्य में जब भी तुम लिन से मिलोगे तब तुम लिन के साथ एलिवेटर शेयर नहीं करोगे और साथ ही तुम में से वास्तव में बहुत ज्यादा गरीबी की बदबू आ रही है। वहाँ से यूबे और मिस लिन जा रहे होते हैं और यूबे मिस लिन से कहता है मैं उससे परेशान नहीं हो सकता हूँ। बॉस लिन चलो आपके ऑफिस में चलते हैं और डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। यह देखकर गुसानन बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। फिर दौड़ते हुए मिस लिन के पास एक मोटा आ रहा होता है और कहता है बॉस लिन आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गई हैं। फिर वह लुबे को देखता है और उसे चिल्लाकर कहता है लुबे तुम्हें अभी फायर कर देना चाहिए। कल का प्रोजेक्ट एंड लाइन वे इसे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सका। वह न केवल विफल रहा बल्कि उसने आपको भी बदनाम किया है। यह सुनते ही युबे मिस लिन के कानों में कहता है यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे आधी रात में कॉल किया था। इतना सुनते ही मिस लिन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और चिल्लाकर कहती है रियली? लेकिन मेरे अनुसार मैं जितना जानती हूँ ये तुम ही हो जिसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। यह सुनते ही वह मोटा व्यक्ति मासूम सी शक्ल बनाते हुए हल्की सी मुस्कान देते हुए कहता है यह कैसे हो सकता है एक वफादार कुत्ता बॉसलिन को बदनाम करना चाहेगा? यह वास्तव में लुबे है। लुबे ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है आपके सामने। यह सुनते ही मिस लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर कहती है हम कल पूरी रात साथ थे, क्या तुम में अब भी झूठ बोलने की हिम्मत है? यह बात सुनकर मोटा और गुसानन दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मोटा कहता है क्या लास्ट नाइट? और साथ ही गुसान भी कहता है क्या लास्ट नाइट आप लोग साथ में थे? ऐसा कहकर वे बहुत ज्यादा हैरानी से देखते हैं उन दोनों को। लेकिन मिस लिन फुल एटीट्यूड में खड़ी हुई होती है और लुबे हैरानी से खड़ा हुआ होता है। फिर वह अपना सिर पकड़ते हुए बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए कहता है अरे यार तुम्हारे एक्सप्लेनेशन ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। और वे दोनों अपने गुस्से की वजह से अपने दांत पीस रहे होते हैं क्योंकि वे लियो के तो मान नहीं सकते हैं बॉसलिन की वजह से। फिर सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है शॉक इंडेक्स इंटरमीडिएट और तुम्हें एंशिएंट मार्टियल आर्ट टेक्निक का एक सेट मिलता है। यह सुनकर लुबे कहता है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।